अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और सड़े बुझे नहीं होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए सेहत और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। यकीन माने कि मेरे इंसान ही वो जिसके पास सेहत है और हदायत है। बाकी आपके पास जितना मर्जी पैसा है, नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब कुछ है, सेहत नहीं है, हदायत नहीं है, यकीन माने कि आप एक गरीब इंसान है। तो अपने और अपने प्यारों के लिए हमेशा दो दुआएं मांगते रहा करें। मेरी कुछ दिन से सेहत जो है वो डावाडोल है, पता लगता है सेहत कितनी बड़ी नेमत है। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि ये सेहत आपका बेहतरीन साथी है। अगर ये आपका साथ छोड़ दे तो ये आप भी जो है ना अपने लिए बोझ बन जाएंगे। दूसरों के लिए तो बनेंगे, अपने लिए भी बन जाएंगे। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो है वो है, अगर कोई अपनी वाइफ, अपने साथ में एक बच्चा है, दो बच्चे हैं या जितने भी बच्चे हैं वो बुलाना चाह रहा है तो कितना खर्चा आ जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा, रिसेंटली मेरे जो है वो दोस्त ने अपनी वाइफ और अपने बच्चे को जो है वो एतमाद सेंटर भेज के जो डॉक्यूमेंट जमा करवाए उस पर कितने पैसे लगे वो बताऊंगा। और नंबर 2 के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी। और चैनल को रिक्वेस्ट है आपसे कि सब्सक्राइब कर लें। वीडियो बनाने बहुत मेहनत होती है, तबीयत भी ख़राब है और आपको पता है वीडियो जो है ये नहीं कैमरा ऑन किया और बस वीडियो बना दी, एडिट करनी पड़ती है और उसके बाद मालूमात इकट्ठी करके जो है वो आप तक जो है पहुंचानी होती है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दिया करें, ये रिक्वेस्ट है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि अगर आप अपनी वाइफ और बच्चे को बुला रहे हैं तो आपको सबसे पहले जी डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज़ देख लेना, सबसे पहले जो भी बुला रहा है, जो स्पॉन्सर है, उसने अपने 5 डॉक्यूमेंट पाकिस्तान भेज देने। जिसको भी बुला रहा है वो कौन कौन से हैं? पासपोर्ट की कॉपी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, इकामे की तस्वीर, यानी जो इकामा डिजिटल, ये नहीं तस्वीर सामने रखनी, इकामा और तस्वीर ले लेनी। जो डिजिटल इकामा ना अफसर से निकालते हैं आप एप्लीकेशन से, वो, और इकामे की एक्सपायरी डेट, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो, और जो वीज़ा निकला है वो, ये 5 चीज़ें आपने भेज देनी है। इकामे की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, इकामे की एक्सपायरी डेट और वीज़ा। ठीक है, अब ये आपने पाकिस्तान भेज देनी है। और पाकिस्तान में जो भी आपका भाई बड़ा छोटा या वाइफ है, उन्हें कहे जिसके प्रिंट निकाल लें। अब वो जाएंगी, प्रिंट निकाल लिए उन्होंने, ठीक है, कलर निकाल लें, ब्लैक एंड वाइट भी निकाल लें, लेकिन कलर जो है वो ज़्यादा चलते हैं, लेकिन आप ब्लैक एंड वाइट भी एहतियातन निकाल लें। A4 साइज़ में निकाल लें पेपर के, और उन्हें क्या कटिंग नहीं करनी, यानी आपका जो तस्वीर जब वो कॉपी निकालेंगे तो सेंटर में आएगा ना इकामा, या पासपोर्ट की लेंगे तो वो सेंटर में आएगी तस्वीर, तो बाकी वो काट देते हैं, उन्हें क्या काटना नहीं है आपने। ठीक है, ये कॉपी जो है वो निकाल ली। अब ये जो आपने जो कॉपियां निकाली हैं वाइफ ने, वो इनके साथ अपने डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, सेम स्टेपलर करेंगे। वो कौन सी? शनाख्ती कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, और उसके बाद 3 तस्वीरें पासपोर्ट साइज की ले लेनी है अपने साथ, और ये जो निकाहनामा कंप्यूटराइज वो, और FRC, ये 5 चीज़ें। 5 आपने भेजी, 5 उन्होंने जो है वो अपने साथ बीवी के जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच किए। बीवी के डॉक्यूमेंट कौन से? पासपोर्ट कॉपी, शनाख्ती कार्ड कॉपी, 3 तस्वीरें पासपोर्ट साइज़ की अपने साथ रखनी है, FRC और निकाहनामा। ठीक है, अब जो निकाहनामा है और ये जो FRC है, ये आपने अटेस्ट करवानी है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से लाजमी, यानी मूफा से अटेस्ट करवाना है। कंप्यूटराइज निकाहनामा और FRC जो नादरा से आपको मिल जाएगी, या आपने अटेस्ट करवानी है। अब ये अटेस्टेशन जो है वो आप जो भी आपके आसपास मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का ऑफिस है वहाँ से आप अटेस्ट करवा सकते हैं। सुबह जाएं, एक ही दिन में जो है वो उसी टाइम 2 घंटे लगते हैं, हो जाती है। ठीक है, अब 5 वाइफ के डॉक्यूमेंट ये वाले हो गए। अब जो बच्चा है उसके डॉक्यूमेंट, तो बच्चे के डॉक्यूमेंट जो है वही, ये शनाख्ती कार्ड नहीं होगा, वो तो ज़ाहिरी बात है, बच्चा है, बेफाम होगा, बेफाम, पासपोर्ट इसकी कॉपी, और जो ये जो पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें हैं ये। लेकिन बेफाम जो है ना वो आपने टेस्ट लाजमी करवाना है। 3 चीज़ें टेस्ट करवानी है, निकाहनामा, FRC और बच्चे का बेफाम, ये 3 चीज़ें टेस्ट करवा लेनी है आपने। कंप्यूटराइज होंगी ये, और ये आपने टेस्ट करवा लेनी है। अब ये डॉक्यूमेंट जो है सारे इकट्ठे किए भाई, और कहाँ जाना आपने, ताशीर की अपॉइंटमेंट लेनी है, वो आपने पहले सारा कुछ कर लें, बाद में कर लें, जैसा आपको इजी लगता है। आपने फैमिली को भेज देना कि जी ये डॉक्यूमेंट जाके जमा करवाएं।
अब फैमिली जब ये डॉक्यूमेंट लेकर जाएगी, याद रखें कलर भी ले जाएं, चलते वैसे कलर है, और ब्लैक एंड वाइट भी एहतियातन ले जाए, ताकि कोई उनको ये ना हो कि भाई, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा महंगा भी है और जलालत भी है, टाइम का खसारा भी है। अब वाइफ जो है वहाँ चलेगी। अब जो पैसे लगते हैं ना, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जो रिसेंटली मैंने आपको बताया कि दोस्त उसके 7-8 महीने की बच्ची है, ठीक है, तो पैसे उनके जो लगे हैं ना, वो 1,25,200 रुपये लगे। अब इसको आप तकसीम करें, यानी पर पासपोर्ट कितना निकला, तो एक पासपोर्ट का निकला 62,000। तो पहले कम लगा करते थे, आई डोंट नो कि अभी क्यों जो है वो इतने लगे हैं, लेकिन 62,000 इसका मतलब है कि पर पासपोर्ट लगे, यानी 62 + 62 तो 125 जो है वो बनता है, 1,25,000 बनता है। तो उनके जो है वो अभी बता रहा हूँ लगे हैं। तो आप जब अपनी फैमिली को भेजें तो अपने माइंड में रखें, पर पासपोर्ट 65 to 70 तक, 70,000 तक रखें माइंड में। अगर एज ज़्यादा है तो इंश्योरेंस का फ़र्क आ सकता है, तो थोड़े से 5-10 हज़ार और रख लें, क्योंकि एज की वजह से इंश्योरेंस में फ़र्क आ जाता है। तो 62 को आप छोड़ें, आप 65 लेके चलें, तो ये एक पासपोर्ट पे जी 65,000 लगा, तो 2 पासपोर्ट पे कितने हो गए, 1,30,000। तो आप इसी तरह ऐड करते जाएं। अगर एक पासपोर्ट पे 65 है तो दूसरे पासपोर्ट पे 65, तीसरे पासपोर्ट पे 65, चौथे पे, तो इनको जमा करते जाएं। जितने पासपोर्ट हैं प्लस करते जाएं, तो उतने जो है वो आपकी फ़ीस लगती जा रही है, जितने लोग होंगे। तो ये हो गया कहाँ तक, फ़ीस तक मामला। तो अब बात आती है टिकट पे। एक बच्चे पे या एक बंदे पे लगे कितने, 65। अब टिकट की बात आती है। टिकट आप पे डिपेंड करता है, आप डायरेक्ट ले रहे हैं या वाया ले रहे हैं। वाया सस्ती थोड़ी मिल जाती है, डायरेक्ट थोड़ा फ़र्क आ जाता है प्राइस में। नंबर 2, आप 1-2 दिन छोड़ के ले रहे हैं या आप 15-20 दिन बाद ले रहे हैं, फ़र्क आ जाता है प्राइस में। मसलन मैं अगर आज टिकट करा रहा हूँ कल के लिए, तो मुझे महंगी मिलेगी। अगर मैं आज टिकट करा रहा हूँ 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो फ़र्क पड़ेगा थोड़ा सा पैसों का, ये भी फ़र्क आ जाता है। नंबर 3, एयरलाइन का फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए ये एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता कि आपके एयरलाइन पे कितने पैसे लगते हैं, लेकिन अपने माइंड में यही रखें कि छोटी बच्ची, अब उसकी तो छोटी बच्ची है ना 7 तो उसकी तो टिकट ही नहीं लगनी। लेकिन अगर जो वाइफ है, अब उसका वो माइंड में अगर रखे कि 90,000 लगा ले, 80-90 हज़ार रुपया लगा ले, तो ये टिकट आने जाने की कह रहा हूँ मैं, क्योंकि रिटर्न टिकट विज़िट वीज़े के लिए लाजमी होती है अगर आप किसी भी कंट्री जा रहे हैं। तो 90,000 ये लगा लें और 65 वो लगा लें, तो कितने बन गए, 155, 150। तो आप अपने माइंड में रखा करें कि 1,50,000 तक जी एक बंदे पे ख़र्चा हो जाना है, वो विज़िट वीज़े पे अगर आप बुला रहे हैं। अब वो छोटी बच्ची है, उसका नहीं मैं काउंट कर रहा, क्योंकि वो उसकी टिकट नहीं मैं काउंट कर रहा, वो 65 जो उसके लागे। लेकिन अगर बड़ा होगा बच्चा, यानी जिसकी टिकट लगती है 5-6 साल से ऊपर, आई थिंक, तो वो उसके अभी अगर आप इतने ही लगा लें, 70-80 लगा लें, क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क टिकट का आ जाता है एज की वजह से, तो बाद में तो 6 साल से ऊपर जो है वो तो पूरी टिकट लगती है, तो उतने ही पैसे लग जाते हैं, 1,50,000। तो अपने माइंड में रखें कि आप अगर वो आ रहे हैं, अडल्ट आ रहे हैं, यानी माँ बाप आ रहे हैं, बीवी, 7 बड़े बच्चे हैं आपके, तो आप 1,50,000 अपने माइंड में रखें एक पासपोर्ट का। ये चीज़ क्लियर होगी कि अगर आप अपनी फैमिली को बुला रहे हैं विज़िट वीज़े पे, 1,50,000 पर पासपोर्ट का अपने माइंड में रखें। ये मैं एजेंट उजुंड के नहीं डाल रहा, क्योंकि आप अगर ये ख़ुद करेंगे तो बेहतर है, एजेंटों के चक्कर में पड़े ये इसमें ताशीर में, तो ये मैंने उसके नहीं बोला आपको कि आपने एजेंट के भी डालने हैं तो आपके 65। ये एजेंटों के बगैर वाले काम बता रहा हूँ आपको, जो आपने अपॉइंटमेंट लेनी खुद जाना है, तो आपके इतने लग जाते हैं। तो ये देख के जो है वो आप अपनी फैमिली को बुलाएं। बाकी तो ख़र्चा जो है वो यहाँ पे ही होता है, जो फिर होना होता है रूम का, खाना पीना, ये वो सारा अलग है। ये सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ तक जाने के लिए मैं आपको बताया। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वो होगी सिंगल एंट्री और मल्टीपल वीज़ा रिलेटेड कि इनमें फ़र्क क्या है,
और क्यों लोग जो है वो मल्टीपल विजिट वीज़ा लेना चाह रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जो आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको जो है वो जवाब भी दूंगा और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उस पे जो है वो वीडियो बनाऊं डिटेल से। तो वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। कोई भी सवाल आप उसे कमेंट्स में करें। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह ताला सबके बच्चों के सर पर उनके माँ बाप का साया हमेशा कायम रखे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।